आज हम BA द्वितीय वर्ष के राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अवलोकन करेंगे। राजस्थान की भौतिक स्वरूप अर्थात प्राकृतिक स्वरूप का जब हम विवरण देखते हैं तो राजस्थान को हम मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक विभाग पश्चिमी राजस्थान का, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती जो भाग हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, और इसके पूर्व में है पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्व में अवस्थित हाडोती का पठार है, जो लगभग दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि दोनों से मिलकर के बना हुआ है। इसका विश्लेषण हम करेंगे आगे चल करके। सबसे पहले हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इस अरावली के पश्चिम से यहाँ से चालू होता है और ये जैसलमेर के यहाँ तक चालू होता है। इसमें लगभग 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। सबसे ज़्यादा शुष्कता सबसे पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है शुष्क मरुस्थल और यहाँ लिखा हुआ है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन के या इस रेखा के पूर्व और पश्चिम वाले भागों को हम बांटेंगे। इसका पूर्वी भाग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वाला है और इसका पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थलीय स्थिति वाला है। ये हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के यानी कि ये जहाँ जहाँ से गुजरती हैं, ये पूरी लाइन के पास में 25 सेंटीमीटर समान रूप से बरसात होती हैं। इसमें इस साइड में यानी कि पश्चिमी भाग में बालू के टीले पाए जाते हैं, जो कि चलते और फिरते रहते हैं। अर्थात यह भाग पूरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। और ये जो भाग हैं, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हैं। इसमें बालू के टीले नहीं पाए जाते, यानी कि जो भी पाए जाते हैं वो स्थायी हैं। और इसका जो पश्चिमी भाग हैं, ये भाग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अर्थात इसके 4 भाग किए गए हैं। इसमें जो शुष्क मरुस्थलीय वाला भाग है, इसके 2 भाग किए गए हैं। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो कि ये खाली दिखाई दे रहा है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कि ये भाग हैं जिसमें बालू के टीले नहीं पाए जाते, मुक्त यानी नहीं। इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बांटा गया है, उसके 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पर राजस्थान का घग्गर, यहाँ घग्गर नदी बहती है, तो घग्गर का मैदान या घग्गर नदी एक नाली क्षेत्र में बनती है, इसलिए इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है। इस भाग को, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के भाग इसमें शामिल हैं, थोड़ा सा बीकानेर का भी है, तो ये जो भाग हैं ये नाली प्रदेश या घग्गर का बेसिन भी कहलाता है। इसी तरीके से इसके जस्ट सेकंड वाला जो भाग है, यहाँ शेखावाटी प्रदेश है, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिले आते हैं। तो ये शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मध्यवर्ती जो भाग हैं, ये नागौर का है, और यहाँ नागौर उच्च भूमि के नाम से इस भाग को बांटा गया है। दिख रहा है आपको?
ये लाइन खींची गई है। इसके ऊपर का घग्गर का मैदान है और इसके नीचे का शेखावाटी प्रदेश है और इसके नीचे का नागौर का जो स्वालक प्रदेश वगैरह है, ये नागौर का उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में यहाँ पर राजस्थान का लूनी का मैदान है, जिसमें पाली, जोधपुर का भाग और जालौर का भाग हैं, ये शामिल किए गए हैं। बाड़मेर का भी इसमें भाग शामिल किया गया है। तो यहाँ पर लूनी का मैदान शामिल है। इसे गोडवाड़ का बेसिन भी कहते हैं, गोडवाड़ का बेसिन भी कहा जाता है। ये तो हो गया हमारे पश्चिमी राजस्थान का सबसे पहले दो भाग मोटे मोटे रूप में, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल में। फिर अर्धशुष्क मरुस्थल के दो भाग कर दिए हमने, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद में पश्चिमी जो भाग हैं इसका अर्धशुष्क मरुस्थलीय का, तो इसका 4 भाग किए गए हैं। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी का बेसिन या गोडवाड़ का बेसिन। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो भाग हैं, जो डॉट डॉट लगा हुआ है, जिसमें कुछ पेड़ भी संरचनाएं बनी हुई हैं, ये भाग अरावली का है। अरावली हमारी राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती भागों से गुजरती है और ये अजमेर तक कंटिन्यू श्रृंखला में, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये मध्यवर्ती भाग से गुजरती हैं। यहाँ सिरोही से लेकर के और अजमेर तक ये कंटिन्यू अनवरत रूप में, विखंडित नहीं है, टूटी हुई नहीं है, अनवरत रूप में फैली हुई है। फिर इसके बाद में इनके टूटे हुए टुकड़े पाए जाते हैं, यानी कि बीच में से इनके गैप हैं, और इन गैपों को कहा जाता है नाल, यानी कि हम हिंदी भाषा में बोलते हैं दर्रे, और दर्रों को यहाँ राजस्थानी भाषा में नाल बोला जाता है। जैसे देसूरी की नाल, हाथी नाल, गुड़ा की नाल, तो ये नाल हैं, यानी कि ये गैप हैं जिनके मध्य से यहाँ पश्चिमी राजस्थान की जो रेत हैं, जो हवाओं के माध्यम से गर्मियों में उड़ करके और पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले इनके सामने पड़ते हैं, वहाँ तक ये फैल जाती हैं। इसके बाद में इसके भाग की बात करें हम, तो अरावली के जो भाग हैं वो 4 हैं। दक्षिण पूर्वी अरावली, दक्षिण पश्चिमी अरावली, मध्य अरावली और उत्तर पूर्व अरावली, यानी कि उत्तर की अरावली प्रदेश। यहाँ पर हम थोड़ा सा चूक चुके थे कि पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है, उस पश्चिमी राजस्थान के भाग में, यानी कि टोटल क्षेत्रफल का 61.11% पूरे राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हैं। इसका 61.11% भाग पश्चिमी राजस्थान में शामिल हैं और यहाँ पर जनसंख्या 40% रहती है। जनसंख्या कितनी रहती है? 40%। और क्षेत्रफल टोटल का कितना है? 61.11%। अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली प्रदेश में यहाँ 9% क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्र है टोटल क्षेत्रफल का? 9%। जबकि जनसंख्या कितनी रहती है? 10%। इस अरावली प्रदेश में लगभग यहाँ डूंगरपुर हैं, थोड़ा बांसवाड़ा भी आ जाता है, उदयपुर का भाग शामिल हैं, अजमेर हैं। अजमेर के बाद में आगे चलते हैं हम, जयपुर आ जाता है, जयपुर के बाद में अलवर का भाग शामिल किया जाता है। तो ये ज़िले इसमें शामिल किए जाते हैं और इन ज़िलों में से होकर के ये जाती हैं। माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। कुछ पर्वतमालाएं जो पुरानी हैं, बहुत प्राचीन काल की हैं, तो वो हमारी एंडीज है और राजस्थान में अवस्थित भारत की सबसे पुरानी अरावली है। ये पुरानी पर्वतमालाएं मानी जाती हैं। यहाँ हम बात करेंगे थर्ड मैदान की, यानी कि थर्ड भौतिक प्रदेश की,
थर्ड भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदान आता है और पूर्वी मैदान के हमने भाग किए गए हैं। पूर्वी मैदान के 4, जो कि एक तो हैं सबसे पहला चंबल बेसिन, यानी कि इसको नदियों के माध्यम से बांटा गया है। चंबल बेसिन, फिर बनास बेसिन और माही बेसिन, फिर ये बीच में चंबल बेसिन और बनास बेसिन। इन तीनों मुख्य नदियों के द्वारा राजस्थान का पूर्वी भाग में जो अपर्दन करके, यानी कि मिट्टियों का अपवाह करके, बहा करके लाई गई मिट्टियों के द्वारा यहाँ जमाव किया गया है, इसलिए इसमें मैदान बन चुके हैं। और मैदान भी कैसे? खादर और बांगर। तो यहाँ पर जो मिट्टी हैं वो अत्यधिक उपजाऊ हैं, इसलिए राजस्थान में काफ़ी खाद्यान्न हैं, चाहे कोई सी फसल हो, वो सारी की सारी अच्छी फसलें यहाँ पर होती हैं, अर्थात पूर्वी मैदान उपजाऊ मैदान है। इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमारे %23 है और जनसंख्या यहाँ पर 39% रहती है। 39% जनसंख्या रहती है। इसको 4 भागों में बांटा गया है: चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन है जो बाणगंगा का जो क्षेत्र है उसमें आता है, जो कि जयपुर से निकलती है बाणगंगा। माना जाता है कि ये अर्जुन के बाण से इसको बनाया गया है, लेकिन ये किंवदंतियाँ हैं, इसको हम नहीं मान सकते। वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मैदान को अरावली पर्वतमाला